दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां मैक्स मूलर के नाम से एक मार्ग है, और मैक्स मूलर यहाँ से हमारे देश से जर्मनी में वेदों को लेकर गया। हम कहते ही रह गए हम वैदिक हैं, हम वैदिक हैं, हमारा वेदों से हमारा धर्म निकला। तो थे कहाँ वेद भाई? उसने संकलित किए। और इस बात से अगर कोई आदमी, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो चुनौती देकर दिखाए कि गलत है। कोई इस बात की चुनौती नहीं दे सकता कि वेद हमें पता थे सारे। एक किसी व्यक्ति को एक भी वेद याद था क्या? अब हिंदू शब्द है, फारसी में इसके क्या मायने होते हैं ये हमने बड़े मज़े से अपना लिया। जबकि काशी नागरिक प्रज्ञाग्नि और हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसका अर्थ, हिंदू शब्द का अर्थ चोर और काला लिखा हुआ है, और हमने बड़े बड़े गौरव से अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अरे हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, आर्य समाजी हैं, क्या हैं पहले ये तो निर्धारित कर लें। यही निर्धारित नहीं है। और ब्राह्मण जिसको हमने सर्वोच्च स्थान दे दिया विद्वत्ता का, एक सामान्य संहिता इस देश में अंग्रेजों ने शुरू की। इसके पहले मुसलमानों के न्याय जो होते थे वो होते थे उनकी शरीयत से, और हिंदुओं के न्याय होते थे हमारी मनुस्मृति से। और मनुस्मृति में इतनी असमानता है कि बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी एक वर्ग को सबसे बड़ी सजा यही हो सकती थी, चाहे वो देशद्रोह भी क्यों न करे, कि उसे हाथी पर चढ़ाकर देश निकाला दे दिया जाए। लेकिन एक छोटी से छोटी गलती के लिए शूद्रों को इतनी बड़ी सजा दी जाती थी कि अगर वो संस्कृत का एक वाक्य पढ़ दें, सुन के रट के पढ़ दें, तो उनकी जीभ काट ली जाती, और सुन लें तो क्या है कि उनके कान में शीशा घोल कर डाल दिया जाता था। ये स्थिति हमारे देश में थी। दिमाग तंत्र विद्या को छोड़ के क्या किया इन्होंने? सारी विद्वत्ता को इन्होंने पैरों के नीचे कुचल दिया, प्रतिभाओं को जन्म नहीं दिया, क्योंकि एक छोटे से वर्ग के लिए सारा ज्ञान, सब विज्ञान इन्होंने सीमित करके रख दिया। ब्राह्मण के सिवा और कोई व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता था। क्षत्रिय थे जिनके लिए रक्षा का कार्य सौंपा गया था, जिन्होंने राज्य चलाया, उनको भी इस क्षेत्र में नहीं आने दिया। तो ये पाखंडी लोगों की वजह से हमारे समाज का इतना सत्यानाश हुआ कि जहाँ दुनिया आसमान पर पहुंच गई, हम रसातल में ही पड़े गए। भारतीय पौराणिक गाथाओं में या पुराणों में यूनान और दूसरे देशों के पौराणिक साहित्य से उठाकर क्या क्या लाया गया है, इस संबंध में पिछले संस्करण में भी हमने संक्षेप रूप से बताया था। मैं सीताराम कोड़ावाल अंबेडकर नामा के इस संस्करण में अगला प्रकरण ये बताऊंगा, और वह भी संक्षेप में, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हम लोगों ने उठाया या चुराया। हमारे देवताओं से ही शुरू करें
इंद्र देवराज हैं, देवताओं के देवता हैं। इसकी परिकल्पना होमर के काव्य से ली गई है। वहाँ ज़्यूस भी उसी प्रकार का देवता है जिस प्रकार से कि इंद्र है। दोनों के शस्त्र एक से हैं, दोनों छल कपट करते हैं, लेकिन हमारे इंद्र ने जो अनैतिकताएं की हैं उनको कैसे सही ठहराया जा सकता है? ये उनके यहाँ इस तरह की अनैतिकताएं नहीं है। जितना गंध भला हमारे पुराणों में भरा पड़ा है, उतना विश्व की, ठीक है झूठ कपट तो हो सकता है, लेकिन अनैतिकता जितनी हमने दिखाई है उतनी उस मात्रा में कहीं होगी नहीं। सबसे पहले तो हम यही निर्धारित नहीं कर पा सकते, भारत का जो ये धर्म है जिसको बहुसंख्यक धर्म कहते हैं, हिंदू कहते हैं इसको, अब एक नई चीज चल गई है सनातन के नाम से। आर्य समाजी इसी प्रकार बिदकते थे जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड बिदकता है। और आज हम यदि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिखे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, तो हमें घृणा हो जाएगी इस सनातन से। वाम मार्ग का जैसा अश्लील और घृणास्पद वर्णन किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में, वह पढ़कर हमें अपने गेरुआधारी तिलकधारी इन पाखंडियों की शक्ल से भी नफरत हो जाती है। नफरत क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक कहावत है बड़ी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि नकटे बूचे सबसे ऊंचे। जो सबसे गिरे हुए हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा कहते हैं। मुवत की खाना और मस्जिद में लेटना, ये या मंदिर में कह दो, मस्जिद में तो मुसलमान लेटते थे, ये मंदिर में लेटने वाले हैं। इन्होंने कभी कमाकर तो खाया नहीं। और जहाँ तक दिमाग की बात है, दिमाग स्टंट विद्या को छोड़ के क्या किया इन्होंने? सारी विद्वत्ता को इन्होंने पैरों के नीचे कुचल दिया, प्रतिभाओं को जन्म नहीं दिया। क्योंकि एक छोटे से वर्ग के लिए सारा ज्ञान, सब विज्ञान इन्होंने सीमित करके रख दिया था। ब्राह्मण के सिवा और कोई व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता था। क्षत्रिय थे जिनके लिए रक्षा का कार्य सौंपा गया था, जिन्होंने राज्य चलाया, उनको भी इस क्षेत्र में नहीं आने दिया। तो ये पाखंडी लोगों की वजह से हमारे समाज का इतना सत्यानाश हुआ कि जहाँ दुनिया आसमान पर पहुंच गई, हम रसातल में पड़े रहे। आज़ादी प्राप्त होने तक अगर इस देश पर पश्चिमी राज्यों का प्रभाव ना होता, पश्चिमी देशों का प्रभाव ना होता, तो हम तो ये भी नहीं जानते, हम तो ये भी नहीं समझ सकते थे कि समाज में कभी बराबरी आ भी सकती है। लोकतंत्र का या प्रजातंत्र का रास्ता हमें उन्हीं विदेशियों ने दिखाया
जिनको गाली देते हुए आज हम थकते नहीं हैं। एक जो सिविल कोड जिसको कहते हैं, एक सामान्य संहिता इस देश में अंग्रेजों ने शुरू की। इसके पहले मुसलमानों के न्याय जो होते थे वो होते थे उनकी शरीयत से, और हिंदुओं के न्याय होते थे हमारी मनुस्मृति से। और मनुस्मृति में इतनी असमानता है कि बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी एक वर्ग को सबसे बड़ी सजा यही हो सकती थी, चाहे वो देशद्रोह भी क्यों न करे, कि उसे हाथी पर चढ़ाकर देश निकाला दे दिया जाए। लेकिन एक छोटी से छोटी गलती के लिए शूद्रों को इतनी बड़ी सजा दी जाती थी कि अगर वो संस्कृत का एक वाक्य पढ़ दें, सुन के रट के पढ़ दें, तो उनकी जीभ काट ली जाती, और सुन लें तो क्या है कि उनके कान में शीशा घोल कर डाल दिया जाता था। ये स्थिति हमारे देश में थी। और ये किस कारण थी? क्योंकि हमने विदेशों से जो सीखा वो अच्छी जो उनकी बातें थी उनसे तो आंखें मूंद कर बैठ गए, और हमारे यहाँ जो विकृतियाँ थीं उनको लपेट कर, कंबल की तरह लपेट कर रहने लगे। इंद्र की जैसी हमने बात बताई कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ, अहिल्या के साथ जो अनाचार किया, क्या इसको ये सनातनी उचित ठहराएंगे? इसके बाद दूसरा हम महाभारत के एक पात्र की बात करते हैं। होमर ने एक पात्र अपने महाकाव्य में कर्ण के समान भी दिखाया। उसका जीवन चरित्र भी ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ कर्ण का था। उसके शस्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कर्ण के थे। लड़ाई जैसे हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध उस चरित्र या उस नायक के वध के बाद समाप्त हुआ, वैसे ही वहां भी हुआ है। तो कर्ण के साथ हमने क्या किया? कर्ण को हमने सारथी पुत्र होने के नाते, जबकि उसके बराबर प्रतिभाशाली, उसके बराबर वीरता का पुंज दूसरे किसी व्यक्ति में नहीं था, और वो व्यक्ति नाजायज औलाद कहा जा सकता है। होमर के चरित्र का तो मैं कह नहीं सकता, इतने विस्तार से पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो, हमारे साहित्य में तो, जिसको हम पौराणिक साहित्य कह सकते हैं, महाभारत में कर्ण का जन्म अवैध तरीके से हुआ था। वो एक ऐसी औलाद थी जो अपने पिता से पैदा ही नहीं। पांडु को अब ये अभिशाप था या उनके की शारीरिक दुर्बलता थी कि वो किसी स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकते थे। इसलिए पांडु के 5 पुत्र हुए। अब ये होमर का तो पता नहीं, होमर में उसके तो कर्ण के जैसे भाई दूसरे थे, होमर के चरित्र के भाई दूसरे थे या नहीं। हमारे कर्ण के 4-5 भाई और थे, उनमें से कोई भी अपने बाप से पैदा नहीं था।
एक तो इंद्र से पैदा हुए थे अर्जुन, जो इंद्र होमर के साहित्य में भी है, होमर के महाकाव्य में वो इंद्र हमारे यहाँ है। उसने पैदा किया था अर्जुन को। और युधिष्ठिर धर्मराज से पैदा हुए थे, वो भी अपने वैद पिता से नहीं पैदा हुए थे। भीम और बाकी नकुल सहदेव, ये सारे जो थे ऐसी औलाद थी जिनका पिता उनका एक तरह से वैधानिक पिता नहीं था। हमारे साहित्य में कर्ण के अतिरिक्त भीष्म का भी, इसी साहित्य में महाभारत में भीष्म का भी जिक्र है। और भीष्म के समान भी एक चरित्र होमर ने दिया हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो ये महाकाव्य या इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं वो क्या अपने आप वास्तविक थे? क्या वो मौलिक थे? नहीं, मौलिक कैसे हो सकते हैं? जो चीज़ बाहर से चलते चलते सैकड़ों वर्ष तक यहाँ आई थी, वो हमने उसको अपना लिया। ऐसी चीज़ें अपनाई हैं जिनको कहते हुए भी शर्म आती है। अब हिंदू शब्द है, फारसी में इसके क्या मायने होते हैं ये हमने बड़े मज़े से अपना लिया। जबकि काशी नागरिक प्रज्ञाग्नि और हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसका अर्थ, हिंदू शब्द का अर्थ चोर और काला लिखा हुआ है, और हमने बड़े गौरव से अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अरे हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, आर्य समाजी हैं, क्या हैं? पहले ये तो निर्धारित कर लें। यही निर्धारित नहीं है। और ब्राह्मण जिसको हमने सर्वोच्च स्थान दे दिया विद्वत्ता का, एक बड़ा ब्राह्मण का भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, महाभारत में है, और भी जगह हो सकता है कि कहोड़ नाम के एक कोई ऋषि थे। कहोड़ अपने गुरु का बड़ा प्रिय शिष्य था। गुरु की सेवा बहुत करता था, इसलिए ज्यादा प्रिय था। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कहोड़ से कर दिया। अब जब रात को कहोड़ अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को श्लोक पढ़कर सुनाया करता था, तो उनका उच्चारण ही गलत होता था। अब गर्भ में पल रहा बच्चा जब ये गलत सलत उच्चारण सुनता था तो वो कुड़मुड़ाता था और उसके शरीर में वक्र पड़ जाता था। तो इससे उसके शरीर वक्र युक्त शरीर हो गया, और वो बड़ा विद्वान बच्चा पैदा हुआ, बड़ा विद्वान बना आगे चल के। उसका नाम अष्टावक्र है, जो जनक के दरबार में भी गया, और जनक के दरबार में पहुंचकर उसने शास्त्रार्थ में किसी को अपने सामने ठहरने नहीं दिया। तो अब हमें ये बताइए कि कहोड़ कैसे ब्राह्मण हुआ, जिसको सही उच्चारण तक नहीं आता था? अर्थ तो दूर की बात है, मंत्रों का अर्थ, श्लोकों का अर्थ जान लेना तो दूर की बात है। यही रटंत विद्या आज तक चली आ रही है। मैं बहुत से ऐसे पंडित कहलाने वाले ब्राह्मणों को जानता हूं जो शयन मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई संस्कार कराने आते हैं तो शांताकारम भुजंग शयनम वाला मंत्र मैंने देखा, एक तो वो शयन मंत्र है, उससे शुरुआत कर देते हैं। उसको कई मेरे सामने और कई बहुत सारे मंत्र हैं जिनका उच्चारण सही नहीं होता। अर्थ तो किसी तरह से ये रट लेते हैं और बता भी देते हैं, लेकिन उस श्लोक के अलावा किसी दूसरे श्लोक के बारे में पूछा जाए जो उन्हें रटा हुआ नहीं है, तो उसका अर्थ नहीं बता सकते।
रही वेदों की बात, हम अपने आप को वैदिक भी कहते हैं ना, तो वेद हमारे पास थे कहाँ? ये तो 20वीं सदी में जब जर्मनी से मैक्स मूलर भारत आया, सिर्फ वेदों के को ले जाने के लिए, वेद साहित्य को जर्मनी में ले जाने के लिए जब वो भारत आया और उसने पूछा कि मुझे वेद की आवश्यकता है, अब कहे पहले तो बात है कि तुम वेद कैसे पढ़ सकते हो, तुम तो मलेच्छ हो, मलेच्छ को तो वेद पढ़ने का और सुनने का अधिकार ही नहीं है। बड़े घबराहट की बात थी, मगर वो तो धन लेके आया था, माल मत्ता लेके आया था। जब उसने रुपयों की झनकार दिखाई तो ये उसको सिखाने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक शर्त रखी कि हम तुम्हें सीधे वेद मंत्र या कोई भी मंत्र सीधे तुम्हें नहीं समझाएंगे और ना तुम हमसे सीधे प्रश्न करोगे, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं। हम एक ब्राह्मण को ही, मूर्ख ब्राह्मण को बीच में बिठा देते हैं। तुम उस मूर्ख ब्राह्मण से प्रश्न करना और हम सुन लेंगे, चाहे वो मूर्ख ब्राह्मण उस प्रश्न को दोहरा भी नहीं सके तो हम सुन लेंगे, और सुनने के बाद हम उसी को संबोधन करके, उसी मूर्ख ब्राह्मण को संबोधन करके तुम्हें वो मंत्र बताएंगे, याद कर लेना। और याद ना हो तो उसी मूर्ख ब्राह्मण से कहना एक बार और, तो हम दोबारा उसको। तो ये हमारा क्या पाखंड था, ये हमारा क्या कपट था, क्या स्वार्थ था, क्या जड़ता थी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उस व्यक्ति ने पहले तो संस्कृत सीखी, ये तो हमने संस्कृत सीखने की बात बताई थी, तो फिर वेद की तलाश में गया, तो आपके पूरे देश में किसी के पास भी वेद की प्रति थी ही नहीं, क्योंकि वेद लिखा ही नहीं इन्होंने, वो तो श्रुति था। और श्रुति इसलिए था कि एक ब्राह्मण अपने बेटे के कान में सुनाए, अपने बेटे को चुपचाप बताए, उसे रटाए, दूसरे लोग उसको ना सुन लें। वेद हम तक ही रहे, हमारे घर के परिवार के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो किसी को एक मंडल पता था वेद का, किसी को 2 मंडल पता थे, और इतना विशाल साहित्य है वेद का कि उसको एक आदमी याद भी नहीं रख सकता था। इसलिए सारे भारत में घूमा मैक्स मूलर, और भारत भर में घूमकर किसी से कुछ सुनकर लिखा और आपके वेदों का संकलन किया। आज ये गनीमत है कि उस मैक्स मूलर को हमने इतना सम्मान दिया कि उसके नाम को, उसके प्रति हम हल्का सा आभार प्रकट करते हैं। दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां मैक्स मूलर के नाम से एक मार्ग है, और मैक्स मूलर यहाँ से, हमारे देश से जर्मनी में वेदों को लेकर गया। हम कहते ही रह गए हम वैदिक हैं, हम वैदिक हैं, हमारा वेदों से हमारा धर्म निकला। तो थे कहाँ वेद भाई, उसने संकलित किए। और इस बात से अगर कोई आदमी, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो चुनौती देकर दिखाए कि ये गलत है। कोई इस बात की चुनौती नहीं दे सकता कि वेद हमें पता थे सारे। एक किसी व्यक्ति को एक भी वेद याद था क्या? अभी तो बहुत सारा, धीरे धीरे बहुत सारी सामग्री हम इस विषय में बताएंगे।